Um, we have been speaking to various leaders ever since I've arrived here, and now we have with him the man, Arvind Kejriwal. It's not that it was difficult to get him in Delhi. It's just that we happened to sort of bump into each other in Goa, where his party has emerged, as a serious stakeholder. I'm not saying whether Aam Aadmi Party has got the chance to form the government, because Goa is proving to be quite difficult state, even though it's at only 40 seats, but it's proving to be very difficult state to actually call. So we'll ask him, sort of what he has and what his perception is, after having toured the state. So Arvind, you have been here like for 3 days now, and you've been here before as well. What's your assessment about your party performance as of now? देखो, दो चीज़ है. वन इज़ कि कांग्रेस बीजेपी का क्या हाल है और हम वेयर डू वी स्टैंड. कांग्रेस हैज़ ऑलमोस्ट गिवन अप द कैंपेन. कांग्रेस तो जैसे आप 3 दिन आप कह रहे हो गोवा में थे, आपने कोई कांग्रेस का प्रोग्राम देखा? कोई रैली, कोई पब्लिक मीटिंग, कोई कुछ नहीं है. मैंने पता कि आप कुछ भी नहीं. हाँ, मतलब रैली तो सिर्फ आपकी ठीक करी. तो वो पता है, मैंने पूछा कि कांग्रेस का क्या चल रहा है, तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी नहीं चल रही, कोई कैंपेनिंग नहीं चल रही, कोई पॉलिटिकल रैली. दे आर नॉट कैंपेनिंग एट ऑल. दे हैव गिवन अप. अब वो अपने बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं, छोड़ के. जाते जाते जो 2-4 टिकटें बची थी वो बेच के जा रहे हैं. तो फर्स्ट, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर वोट ऑन कांग्रेस. कांग्रेस डज नॉट एग्जिस्ट. सेकेंड इज, बीजेपी से लोग नफरत करने लगे हैं पिछले 5 साल में. फर्स्ट इज, दे हैव प्रूव टू बी मच मोर करप्ट देन कांग्रेस. सेकेंड इज, दे आर बीइंग सेड टू बी ए यूटर्न पार्टी. जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं, जो बोलते हैं कुछ नहीं फॉलो वो करते हैं अपनी प्रोमिसेस. और लोग इस बार उनको हराने के लिए वोट दे रहे हैं, बीजेपी को हराना है. इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, अंडरलाइन सेंटिमेंट अमंगस्ट ऑल रिलीजन्स. हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन सब कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना. और बीजेपी के अपने वोट खत्म हो रहे हैं, टूट गए हैं. एमजीपी अलग जा रहा है, शिवसेना अलग जा रही है, ये अलग जा रहा है. तो एक तरफ तो ये पार्टीज हैं जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो लेड बाय एल्विस होम्स, हु इज नोन टू बी अ वेरी ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट. और उसकी जो टीम है 39 कैंडिडेट्स, वो एक आदमी हमने चुना है. प्रोफेशनल्स हैं, यंग हैं, ऑनेस्ट हैं. सो देयर इज़ अ होप इन दिस टीम. सेकेंडली, लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर कितना अच्छा काम किया हमने 2 साल के अंदर. तो लोग नेचुरली पीपल आर वोटिंग फॉर द होप. I mean, I have traveled Goa quite a lot. गोवा मेरा ससुराल भी है, तो मैं जानता हूँ गोवा का. ये तो है कि कॉमन फैक्टर जो डोमिनेटिंग एक थीम नज़र आ रहा है कि देयर इज एन एंगर अगेंस्ट बीजेपी. बहुत एंगर है. मतलब जो पिछली मरतबा क्रिश्चियंस लोगों ने ऑन मास वोट दिया था, वो अब नहीं देंगे. इवन विद अदर कम्युनिटीज इज सेम. एंड यूटर्न वाली बात बहुत उभर करके आ गई. लेकिन जो नॉन बीजेपी वोट्स हैं, उसके स्टेक होल्डर बहुत हैं. कांग्रेस है, आप हैं, मतलब आपकी पार्टी है, प्लस 5 सीट्स पे गोवा फॉरवर्ड है, फिर इंडिपेंडेंट है. आपको ये डर नहीं लगता कि ये डिवाइड हो जाएगा और वो जो एंगर एग्जिस्ट कर रहा है अगेंस्ट बीजेपी, वो अल्टीमेटली कहीं वो बाजी मार के न लेके चलेगा? मैं इसीलिए लोगों को कहना चाहता हूँ, वोट डिवाइड मत होने देना. बिल्कुल सारे मिलके इस बार झाड़ू पे वोट दो, ईमानदारी के लिए वोट दो. आपने 2007 से 2012 तक कांग्रेस देखी थी. कांग्रेस ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि 2012 में सबने आके तंग आके बीजेपी को वोट दे दिया, ये सोच के बीजेपी को कुछ करेगी. अब 5 साल में बीजेपी ने इतना लूटा कि अब आप कह रहे हो कि बीजेपी को हराना है. तो ये केवल हराने का काम कब तक चलेगा? एक बार बीजेपी को हराएंगे, एक बार कांग्रेस को हराएंगे, एक बार बीजेपी को हराएंगे, एक बार कांग्रेस को. दोनों पार्टियों को देख लिया. आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, और वो 2 चीज़ों से साफ जाहिर हो रहा है. एक तो दिल्ली के अंदर ईमानदारी से काम किया और कितना काम किया, और दूसरा जिस तरह के कैंडिडेट्स, जिस तरह के लोग हमने खड़े किए हैं, उससे एक उम्मीद पैदा होती है कि कितनी ईमानदार पार्टी है. तो इस बार सब लोग इस बार वोट बंटने मत देना, ये बहुत क्रिटिकल है. कभी ऐसा ना हो 100 वोट इसको चले गए, 50 वोट इसको चले गए. अलावा ज़्यादातर एमएलएस जो है या जो लीडर्स हैं, पैन गोवा उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है. विल दैट बी अ फैक्टर यू थिंक? दिल्ली में भी लोग यही सोचते हैं. जब जनता मन बना लेती है ना,
फिर वो कैंडिडेट नहीं देखते। दिल्ली के अंदर वंदना कुमारी वॉज अ हाउसवाइफ, कोई नहीं जानता था। उसने बीजेपी के 20 साल पुराने एमएलए को हराया था। राखी बिरला वॉज अ 26-year-old जर्नलिस्ट, उसको कोई नहीं जानता था। उसने मंगोलपुरी से, वो कौन कांग्रेस का मंत्री था बहुत बड़ा, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर था, उसको हराया था। But Delhi was a wave. That's You right. know, Delhi was a, there is no such wave here. Let's admit it. I don't know. I haven't noticed that. Could be undercurrent. I don't know. But I haven't seen the wave. अंडर करंट है ना। हाँ, किसी भी पार्टी के लिए नहीं, न सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने किसी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी के अंडर करंट हुआ है। अंडर करंट हो सकता है, which I haven't noticed. Yes. सो वो यहाँ पे अभी भी लोग गोवा के अंदर बोलने में डरते हैं। बहुत छोटी जगह है गोवा और लोग एक दूसरे को जानते हैं। लोगों को बीजेपी की गवर्नमेंट से धमकी भी मिल रही है कि अगर इनकी रैली में जाओगे, ये करोगे, वो करोगे तो तुम्हारी ओल्ड एज पेंशन बंद कर देंगे, तुम्हारी गृह लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे, तुम्हारी ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। लोग अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने में गोवा के अंदर कम्प्लीटली डर रहे हैं। वो निकल के आएगी 4 तारीख को। तो if अगर आपको पंजाब में जो आप कह रहे हैं कि आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, पंजाब और गोवा को अगर कंपेयर करना हो, कहाँ ज़्यादा रियलिस्टिक आपको लग रहा है कि आप सरकार बना रहे हैं? मुझे तो दोनों जगह लग रहा है। You think so कि दोनों जगह आपकी सरकार बन गई? अच्छा, आइए थोड़ा पंजाब की बात करते हैं। आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के? आप अगर चीफ मैंने तो मिनिस्टर कह ही दिया कि अगर वो पंजाब जीता का है तो अगर पंजाब पार्टी का जीती है। पंजाब का आदमी बनेगा। मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन उठा है, ये क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि इन लोगों के सपने में भी मैं आता हूँ। मतलब जिस दिन मनीष ने एक दिन कह दिया था कि मनीष ने कहा था कि अगर देना है तो ये समझिए कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मनीष ने ये कहा कि अरविंद अपनी जुबान का पक्का है। जो जो वादे यहाँ किए जा रहे हैं, अरविंद की जिम्मेदारी है सारे वादे पूरी कराएगा। और मुख्यमंत्री जो भी बने, आप लोग ये मानना कि अरविंद केजरीवाल आपके सारे वादे पूरे करेंगे। उस दिन रात को सुखबीर बादल को नींद नहीं आई। मुझे बताया कि 3 बार नींद से उठा वो एकदम डर के। केजरीवाल तो नहीं आ गया, केजरीवाल नहीं, ये कहाँ से आपको मिल गई खबर? ये डर के इनके सपनों में भूत की तरह आता हूँ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। दिल्ली की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं दिल्ली के ही लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। पंजाब में मुख्यमंत्री पंजाब का आदमी बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा, जितने वादे आम आदमी पार्टी कर रही है, सारे वादे पूरे कराने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि दिल्ली में आपने खुद को प्रोजेक्ट किया, गोवा में आपने एग्जिस्ट कर दिया, पंजाब के इतने सारे लोग थे, मतलब क्या डिफिकल्टीज क्या थी, क्यों नहीं? समय आने पे करेंगे, अब समय तो हम डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जो आप बताने नहीं चाह रहे, मतलब छुपाना क्या है? बहुत सारे थे आपके तुलसी साहब नहीं, थे और भगवान बहुत है, इन फाइटिंग नहीं चाहते थे इस इलेक्शन के पहले। ऐसा कुछ नहीं है, जब समय आएगा बता बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी इट विल डेफिनेटली भी पंजाब का आदमी। आप Certainly नहीं मैं हो। नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं हो। मुझे लगा कोई सुपर सीएम आपका बनने का कोई हो के। ओके, पंजाब इलेक्शन में कल एक स्टेटमेंट आया है अमरिंदर सिंह साहब का। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो भी एनआरआईज जो बाहर के हैं, जो वॉलंटियर हैं यहाँ पे, उनको निकाला जाए। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दिस इज ऑब्नॉक्शियस एक्चुअली। जितने एनआरआईज ये देख रहे हैं, और उनको पता ही होगा, कैप्टन अमरिंदर साहब ने कल कहा है कि सारे एनआरआईज को पंजाब से निकाला जाए। क्या ये शोभा देता है सीएम, सपोजिटली सीएम कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी, फॉर्मर सीएम, इस तरह की भाषा यूज़ करना कि एनआरआईज हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं? एनआरआईज 2 किस्म के हैं, वो जो मजबूरी में गए क्योंकि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अपनी मर्जी से गए। एनआरआईज हमारे देश को तरह तरह से मदद करते हैं, हमारे देश के मैसेज को पूरी दुनिया में ले जाते हैं। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ आवर एनआरआईज। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने एनआरआईज का अपमान किया है, आई एम पर्सनली हर्ट बाय। एंड टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन आपको सेंशन किया और फिर आपने स्टेटमेंट दे दिया। मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ इसी को, अभी जा रही है कंटिन्यू। हुआ मैं इसी को ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि बीजेपी वाले पैसा देने आएंगे, कांग्रेस वाले पैसा देने आएंगे, उनसे पैसा ले लेना,
वोट हमें देना। दिस इज़ नॉट ब्राइबरी। अगर मैं कहता कि देखो मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ और मुझे वोट देना, वो ब्राइबरी है, कोई प्रो को है। मैं कह रहा हूँ पैसे उनसे लेना, वोट हमें देना, दिस इज़ नॉट ब्राइबरी। ऑन द कंट्री दिस डिस्करेजेस ब्राइबरी। दिल्ली में हमने करके दिखाया। दिल्ली में लोगों ने पैसे उन दोनों से लिए, वोट हमें दिया। एक दो चुनाव में और हो गया तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले पैसे बांटने बंद कर देंगे। उनको लगेगा यार पैसा डूब गया सारा हमारा, पैसे हमसे लेते हैं, ये वोट उसको जाके करते हैं, तो अपने आप ही ब्राइबरी खत्म हो जाएगी। पिछले 70 साल से इलेक्शन कमीशन चुनावों के अंदर पैसे बांटने को रोकने की कोशिश कर रहा है। सफल हुआ? नहीं हुआ। ऑन द कंट्री पैसे का बांटना बढ़ा ही है। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे, 2 साल के अंदर ब्राइबरी खत्म कर दूंगा। आप इलेक्शन कमीशन से आप पंगा ले रहे हैं रोजाना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को ये कह रहा हूँ, पूरे देश में जा के बोलूंगा भाई जो पैसे दे उसको वोट मत देना और किसी को दे देना। नहीं, इस चीज अगर ये तरह से भी कह सकते थे कि पैसे लो ही मत तुम। वो तो लोग, ये लोग पैसे बांटते हैं, जनता पैसे लेती है। रोक पाया इलेक्शन कमीशन 65 साल में? अब आप ये कह रहे हो कि पैसे उनसे ले लेना, वोट इसको दे देना, तो अपने आप ही वो पैसे बांटना बंद कर देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी ना सारी। तो आप लिख क्या रहे हैं? मैं यही लिख रहा हूँ कि मुझे अपना इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए। व्हाई नॉट? 2 साल के अंदर पैसा बांटना बंद कर देंगे हम लोग। Is that an issue? Distribution of money? भाई आप मेरे को, सब जगह इशू है, कहाँ इशू नहीं है आप ये बताइए। अगर आप अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर लीजिए कि नहीं हम पैसा नहीं बट रहा, अब हमने कर दिया, पैसा नहीं बट रहा। हर जगह बटेगा पैसा, हर जगह बटता है पैसा। डिमोनेटाइजेशन हो गया। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन इसीलिए तो किया था कि वो ब्लैक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोदी जी ने अपनी अपनी पार्टी को तो दे दिए पैसे, बीजेपी वाले बांटेंगे चारों तरफ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि पैसा उनसे लो, वोट हमें दो, इससे रिश्वतखोरी खत्म होती है। और मुझे इलेक्शन कमीशन ने रोका है, मेरे को रोकने से इलेक्शन कमीशन रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है, कम करने की बजाय बढ़ावा दे रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुझे इनकरेज करना चाहिए। दूसरा, पंजाब में एक साइजेबल जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो दलितों की है। नाउ दलित इशू एंड रिजर्वेशन इशू हर समय इलेक्शन के पहले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल उसकी शक्ल हो जाती है। अभी मनमोहन वैद्य साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, जो आरएसएस का स्टेटमेंट होगा बिकॉज इज द हेड ऑफ पब्लिसिटी, यू मेड अ स्टेटमेंट ऑन दैट एंड यू सेड कि इट शुड कंटिन्यू। हाउ डू यू व्यू हिज कमेंट? वो उनका कमेंट ये दिखाता है कि बीजेपी दिल में चाहती है, इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स, कि इस देश के अंदर रिजर्वेशन खत्म हो। अगर इस देश के लोगों ने बीजेपी को मजबूत किया, दलित ये जान ले कि उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। यही चीज़ मायावती को भी उसने ये बात कही थी। ठीक ही बोल रही है, इसमें गलत क्या बोला? तो ये इस देश के लोग, जिस तरह से बीजेपी के आने से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, गुजरात के अंदर दलितों के साथ मारपीट हो रही है, पूरे देश के अंदर जगह जगह दलितों के साथ मारपीट हो रही है, दलितों का रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रही है बीजेपी बेसिकली दलितों, एंटी दलित पार्टी है, दलितों के खिलाफ है, और ये धीरे धीरे उनके चाहे अनचाहे बयानों में आ जाता है। एक किसी ने पूछा है, आप चूँकि हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो जो आपके विजन के बारे में कोई राजीव है जिन्होंने पूछा है कि गोवा और पंजाब में अगर आपको मेजॉरिटी आ जाती है तो चूँकि यहाँ पे कोई एंटी वेंटी का दखल तो है नहीं दोनों स्टेट्स में, सो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू पास जन लोकपाल? तुरंत कर देंगे, इट नॉट टेक मच टाइम। Do you have any time frame? मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन जो भी होगा असेंबली का उसमें हो जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी, ड्राफ्ट तैयार है। और दूसरा सनी जैन ने पूछा है कि वही हवाला देते हुए कि पर फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ असेंबली डिसाइड करती है, पर हमारी पार्टी की तरफ से हम इंटेंशन होगा कि एज सुन एज ये। अच्छा, जो जिस स्वराज का आपने अपनी किताब में जिक्र किया है, उस स्वराज को क्या आप पंजाब दोनों जगह लागू करेंगे? वो दोनों जगह लागू करेंगे, ये हमारा सपना है। दिल्ली में सेंटर की इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ये वाली चीज़ हम लागू नहीं कर पाए, हालांकि पूरा खाका हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। और पंजाब में और गोवा में ये बहुत टॉप प्रायोरिटी है कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर, सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो, इसको लागू करेंगे। What do you think of the drugs problem in Punjab? क्या आपका उस पे? वो सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि आज सरकार में बैठे हुए मंत्री नशा बेच रहे हैं। जब मंत्री नशा बेचने लग जाए तो कोई उम्मीद नहीं बचती है।
सबको पता है मजीठिया नशा बेचे, मजीठिया इनका मिनिस्टर है, उनका रिश्तेदार है बादलों का। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में। I haven't understood कि आप मजीठिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जब सारा पंजाब वहाँ पे गवर्नमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। हर जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, जो ईडी के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें जो इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के स्टेटमेंट्स हैं, उनमें सब में मजीठिया का नाम आया हुआ है। देयर इज ह्यूज एविडेंस अगेंस्ट हिम। Have you seen that? इट्स ऑल इन पब्लिक डोमेन, देयर स्टेटमेंट्स आर इन पब्लिक डोमेन, जो जिसने भी लीक करवाया है, एवरीवन नोज अबाउट इट। सो मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है बादलों मतलब सेम मिनिस्ट्री थी, सेम फैमिली थी, डेफिनेटली बादलों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरवेंशन रहा होगा, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रिकॉर्ड्स के अंदर मजीठिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट निकलता है। उसकी इंटेरोगेशन तो होनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए, उससे पूछा तो जाना चाहिए। अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं उससे, उसे पकड़ के इंटेरोगेशन ही नहीं। लेकिन ओके, आई मीन अरेस्टिंग मजीठिया श्योरली वोंट सॉल्व द ड्रग प्रॉब्लम देयर। ब्रॉडली आपके क्या विजन है? किंग पिन, दो चीजें, दो लेवल पे इज द किंग पिन। पूरा नेटवर्क कोलैप्स करेगा। अगर आपको नेटवर्क को अटैक करना है तो आपको मास्टरमाइंड को पकड़ना पड़ेगा ना, तो मास्टरमाइंड वो है। उसके बाद उसका पूरा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। 1 महीने में नशे की सप्लाई बंद करेंगे। नशे की सप्लाई बंद करने के बाद जो अपने बच्चे नशा कर रहे हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, उनका इलाज कराना पड़ेगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक 40 लाख बच्चे नशा कर रहे हैं पंजाब में, तो उनका इलाज कराने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज एक्सरसाइज, जिसका हमने प्लानिंग की है कि कई सारे टेम्पोरेरी क्लिनिक्स खोलने पड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर्स को बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर कोशिश करके अपने बच्चों का इलाज कराएंगे। वुड यू वांट टू गो डाउन द रूट जो नीतीश कुमार गए हैं कि ड्राई स्टेट आप डिक्लेयर करें उसको? वुड दैट बी अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन? फर्स्ट दिस थिंग इज ड्रग्स को ख़त्म करना है, उसको एग्जामिन कर सकते हैं बाद में। दूसरी चीज़ ये कि आप पिछले कुछ दिनों में आपकी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ट्विटर स्पैट बहुत हुई। आई मीन डू यू एंजॉय जनतंत्र स्पैट? जनतंत्र में हेल्दी है, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उसमें आपने कई जगह पे आपने ये भी इशारा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल एक ही, मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू मेक दोस चार्जेस? इशारा कहाँ किया? आपने डायरेक्टली कहा है। हाँ एग्जैक्टली, इशारे वो तो सारा पंजाब जानता है। 3 साल पहले मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी, मजीठिया गिरफ्तार होने वाला था। कैप्टन साहब सोनिया गांधी के पास गए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और जाके सोनिया गांधी को ये नहीं कहा मेरे पंजाब को बचा लो, उन्होंने कहा मेरे भतीजे को बचा लो। वो भतीजा लगता है इनका रिश्ते में। कौन? मजीठिया। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ, बोले मेरे भतीजे को बचा लो, मेरा भतीजा मर जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी। ये खबर कहाँ से मिली आपको? सारे अखबारों में, आप गूगल सर्च मार लीजिए। तो 3 साल उसको बचा लिया उन्होंने। क्यों बचाया? तब पंजाब कहाँ गया था? नशे में डूबा हुआ था पंजाब। अभी को पंजाब की बड़ी याद आ रही है कैप्टन साहब को। अभी 3 महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने करप्शन के केसेस चल रहे थे, अब बादलों को ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो कैप्टन को तंग करेगी, तो उन्होंने कैप्टन के सारे केस बंद कर दिए, सारे विड्रॉ कर दिए। और अभी कैप्टन साहब अभी जब लंबी से दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी तक दोनों में सेटिंग ये थी, कैप्टन साहब बादलों के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे, बादल कैप्टन साहब के खिलाफ कमजोर आदमी, और दोनों एक दूसरे को जिता देते थे, टॉप लीडर्स। इस बार हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने आंख में आंख डाल के सारे बड़े नेताओं के खिलाफ अपने बड़े नेता खड़े किए। जलालाबाद से भगवंत मान, सुखबीर बादल को, जर्नैल सिंह लांबी से, हिम्मत शेर की उधर से। लांबी में 1 महीने से जर्नैल सिंह इज बिकमिंग विनर विद ए ह्यूज मार्जिन। तब प्रकाश सिंह बादल ने फ़ोन किया कैप्टन साहब को, मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारे केस वापस लिए थे। तो कैप्टन साहब दौड़े दौड़े लंबी में आए और उन्होंने भी पर्चा भर लिया। कैप्टन साहब लंबी में प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए जा रहे हैं, जर्नैल सिंह के वोट काटने के लिए। लंबी में बच्चा बच्चा जानता है, मैं भी गया था कई गाँव, सब कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने धोखा दे दिया। एट ए टाइम आज प्रिडोमिनेंट सेंटिमेंट क्या है पूरे पंजाब में कि बादलों को हराना है, बादलों को हराना है, बादलों ने लूट लिया, बादलों को हराना, बादलों ने नशा कराया। ऐसे टाइम में जब सारा पंजाब बादलों को हराना चाहता है, आप बादलों को जिताने के लिए लंबी पहुंच गए।
पीठ में छुरा घोपा है कैप्टन साहब ने। How do you think? Meaning dividing the anti-Badal votes. Okay. लोग मतलब जो आप कह रहे हो ना कि क्या सबूत है, कितने सबूत दें इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट के? जितने रेती बजरी के ठेके चल रहे हैं अभी सारे, आधे बादलों के पास है, आधे कैप्टन साहब वाले कांग्रेस के रिश्तेदारों के पास है, सारे मिल बांट के खाते हैं ये। So you are absolutely certain कि पंजाब में आपकी मेजोरिटी आ रही है? आई एम नॉट सर्टेन, पंजाब के लोग कर सकते हैं बिकॉज जितने टीवी पोल्स हमने देखे हैं सर, उसमें आपको TV कोई चांस नहीं है। अब टीवी पोल्स का तो मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या टीवी पोल्स हैं? टीवी पोल्स हो रहे हैं, क्रेडिबल एबीपी में अभी आया है जिसमें एबीपी वाले जब हमारी पहली बार 28 सीट आई थी उन्होंने 2 सीट दी थी, तब 28 आई थी। अगली बार उन्होंने 18 दी थी तो 67 आई थी। अब एबीपी वाले या तो पैसे खाते हैं, बहुत बड़ा चार्ज करा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपके इसके ऊपर बोल रहा हूँ, एबीपी वाले या तो पैसे खाते हैं या उनको कराने नहीं आते, दोनों में से एक है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। हम लोग गलती करते हैं, आप हमसे माफ़ी मंगाते मेरे हो। ख्याल में एबीपी अलोन नहीं है, दूसरे आज तक वाले भी, आज तक वालों ने भी यही दिया था हमको। हमको। आप उठा के देख लो, जब हमारी 67 सीट्स आई थी उन्होंने 13 या 14 सीट दी थी हम लोगों को, आप उठा के देख लो। तो या तो ये लोग पैसे खाते हैं, जम के करोड़ों रुपए कमाते हैं, किससे? इससे लेते हैं दूसरी पार्टी वालों से। अब एबीपी कह रहा है अकाली दल जीत रहा है, मतलब एबीपी वाले घुस जाए जरा, जूते पड़ेंगे उनको पंजाब के अंदर कि अकाली दल जीत रहा है। उनको शर्म आती है? मतलब यार बेईमानी करो, थोड़ी सी ऐसी बेईमानी करो कि आटे में नमक हो। उन्होंने सारा ही सारा नमक कर दिया, आटा सारा ही हटा दिया। या तो पैसे खा के करते हैं, करोड़ों रुपए खाते हैं ये चैनल वाले, और या फिर इनको सर्वे नहीं करने आते, माफी मांगे देश से। भाई दो सर्वे तो खराब हो गए इनके। जब बिहार का चुनाव हुआ था, ये एबीपी वाले दिखा रहे थे कि मोदी की सरकार बनेगी। मतलब इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती। नीतीश कुमार कितनी बड़ी मेजोरिटी से जीता है। वैसे बिहार में एनडीटीवी भी गलत हो गया था, पन्ना रॉय को माफी मांगनी पड़ी। करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये अपोलोजाइज, ये अपोलोजाइज तो माफी मांगे वो लोग नहीं। बट ये क्यों आपको लगता है कि ये सारे चैनल वाले, आई मीन डू दे नॉट लाइक यू, और या फिर ये कुछ और ही है? मतलब हर इलेक्शन में पूछो, हम क्या बताएं। हम आपके दोस्त हैं सब? हमारे कहाँ से दोस्त है सर, वो मोदी के दोस्त हैं सारे, हमारे कहाँ से? आपके सरकार के सारे एड्स वहाँ जाते हैं उन चैनल्स पे, तो हमारी सरकार के एड्स तो सभी जगह जाते हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि ये हमारा दोस्त और वो हमारा दोस्त नहीं है, सभी जगह जाते हैं। अच्छा, नहीं ये बताइए कि डीमोनेटाइजेशन का पंजाब में कुछ असर पड़ा है? डू यू थिंक हैज दैट बीन एन इशू? बिकॉज परसों किसी लीडर का आया था कि डोंट ब्लेम मी, इशू तो हो गई वो, डोंट ब्लेम मी, ब्लेम मोदी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। अमृतसर में जो बीजेपी का जो वो अनिल जोशी है, अमृतसर नॉर्थ से, अमृतसर नॉर्थ से, वो घर घर जाके ये बोल रहा है, देखो जी वो जो नोटबंदी की थी वो मोदी ने करी थी, मेरा उस नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे से नाराज मत हो, जो आपको करना है मोदी से करो। मतलब अब लोगों को, बीजेपी के लोगों को ये कहने में शर्म आने लग गई कि हम मोदी के लोग हैं। बीजेपी सीम्स टू बी अशेम्ड ऑफ मोदी। आपने और ममता बनर्जी ने इन पर्टिकुलर नोटबंदी को बहुत बड़ा इशू बनाया था। Do you think you have succeeded in building, or whatever, changing the sort of opinions of people about, how they should be looking towards the impact, कि उसका असर कैसा कहने की जरूरत थी नहीं? आपने बहुत ज्यादा, ऑफ ऑल द लीडर्स आप दोनों ने सबसे ज्यादा उठाया। लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस तकलीफ को, पूरे देश के अंदर लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया। मोदी के सब पार्टी का कहना था कि आप ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं, आपका ब्लैक मनी बहुत सफर किया, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा नाराज हैं। तो जिन लोगों ने अपोज किया था उनको ये कहा गया। तो मोदी ने इतनी सीबीआई की रेड कराई, वो ब्लैक मनी मिला नहीं उनको। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, मनीष पे करा ली, सत्येंद्र जैन पे करा ली। तो या तो सीबीआई निकम्मी है उनको। हाँ, सीबीआई की आपने बात की, पिछले दिनों सीबीआई की रेड हुई थी। उसमें फिर ये कि मुझे वो इंटरव्यू याद आ रहा है जो जंग साहब गए थे, तो उन्होंने आपका नाम भी लिया था। क्या कह रहे हैं कि करप्शन के केसेस इनके खिलाफ भी हैं, जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा कि अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत लविंग फैमिली से आते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही हैज रिगार्ड फॉर माय फैमिली। हाँ, ही सेड दैट कि अच्छी है, लेकिन गलत तो किया है, तमाम फाइल्स खुलेंगे। लेकिन अरविंद चोर है, मतलब नॉट इन दैट मेनी वर्ड्स, बट या कुछ इशारा यही था कि करप्शन में आप भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सजा दे दें। अब क्या बताऊं? How do you think of the new LG, Mr. Bajal? Have you had a chance to meet him? Other than, official function? उनसे मिले हैं, and we will try our best to be कि दिल्ली साथ मिलके दिल्ली का
एक साथ विकास कर सकें। I mean, what he said that we should work together. will- offline कोई we will- conversation नहीं। हुई है उनके साथ? नहीं, बहुत बार बात हुई है और कोशिश पूरी कि हम सब मिलके साथ काम करेंगे। उनके आने के बाद ही कुछ और भी सीबीआई की डेवलपमेंट हुई? डू यू थिंक दैट वाज वो पहले वाला था? पहले वाले जो उन्होंने जंग instruction साहब दिया था। जंग साहब भेज के गए। तो जंग साहब से आपकी इतनी पर्सनल ये थी, आप नाश्ते पे भी गए जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया, सब कुछ किया, फिर ये पर्सनल एनिमोसिटी इतनी क्यों हो गई? जो वही बिल्कुल बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तो ये था कि ये आप कहते थे कि मोदी जी के इशारे पे कर रहे हैं, अब तो वो कोई इशारा भी नहीं है, बाहर चले गए, तो फिर अब क्यों आपके खिलाफ वो इतना तीखा बयान दे रहे हैं वो? वही बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। What do you think of the new CBI chief जो पुलिस कमिश्नर बने हैं? अपने लेट्स सी दिल्ली के कैसे पुलिस कमिश्नर। वो करते हैं, तो वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। So- I wish him good luck. Okay, I mean your relationship with him hasn't been कि जिस तरह से बस्सी के साथ था उस तरह से इनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, अच्छा था हमारा- ये, हाँ, काफी हाँ। कॉर्डियल था मेरे ख्याल में ये, हमारा कोई ज्यादा वो भी नहीं पड़ा, कोई फेस ऑफ नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन हाँ, ही नहीं हुआ। कुछ उसमें हुआ नहीं। चलिए, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन आई हैड प्रॉमिस टू कीप आवर इंटरव्यू टू यू नो द इलेक्शन इन दीज टू स्टेट्स। बहुत सारे लोगों ने किया था, बट अरविंद हैज टू गो ऑन द इलेक्शन कैंपेन। 11 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, last question। 11 बजे तक, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? अरविंद केजरीवाल प्रेडिक्शन क्या होगा? ऑनेस्टली क्या लग रहा है स्टेट्स में क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी जीतेगी। नहीं, वो तो है, बट क्या सीट्स आर यू लुकिंग एट इन दीस टू स्टेट्स? आई थिंक इट शुड बी अ स्वीप। इन बोथ स्टेट्स होना चाहिए। गोवा बहुत साइलेंट है, पंजाब ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है, यही फर्क है। गोवा बहुत साइलेंट है और उसके बहुत सारे कारण हैं। लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कुछ भी बताने में डरते हैं, लेकिन अंडरलाइन सब लोग कह रहे हैं that they will change। और कई लोग बोलते हैं वो नई वाली पार्टी नहीं करेगी। You have 30 seconds to talk to people in Goa and Punjab. मैं सब लोगों से एक ही विनती करूँगा कि हम लोग ये चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने लिए मौका है। जो अभी तक की भ्रष्ट पार्टियां थी उनको हटा के राजनीति को साफ करने का, ईमानदार सरकार बनाने का। और हमारे पास चुनाव लड़ने के भी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। दिल्ली में हमारी 2 साल से सरकार चल रही है। अगर मैं चाहता, मैं भी खूब पैसे कमा लेता पार्टी फंड के लिए। जो भी ठेकेदार आता उसको कहते हुए 5% 10% जमा कराओ पार्टी फंड में। हमने एक पैसा नहीं कमाया, पार्टी के लिए भी नहीं लिया, कभी अपने लिए तो लेने का सवाल ही नहीं उठा। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। दिल्ली के चुनाव में भी नहीं थे, दिल्ली के लोग चुनाव लड़े थे। आपके जितने लोग ये देख रहे हैं, जितने रिश्तेदार आपके पंजाब में, गोवा में रहते हैं, सबको फ़ोन करो और बोलो कि इस बार झाड़ू के ऊपर वोट डालनी है, और हम सब लोग मिलके एक अच्छा और ईमानदार भारत बनाएंगे। That was Arvind Kejriwal. Thank you very much for being with us. इसके बाद हम निकलते हैं दूसरे लीडर से, फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारा अगला सफ़र जो होगा आज के बाद, दूसरा जो अगला पड़ाव होगा वो पंजाब होगा। पंजाब में जो गहमा गहमी है उसको हम आपके सामने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, बगैर किसी प्री कंसीव नोशन के, हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।